हेलो, हम लोग आज पढ़ेंगे नरेशन के पहली पार्ट में, पहली क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, नरेशन होता क्या है? तो किसी की कही हुई बात को जब कोई दूसरा आदमी सुन करके तीसरे से कहता है, उसे हम नरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ए कोई व्यक्ति है जो बी से कुछ कहता है और बी क्या करता है कि सी को कहने जाता है, तो ये रिपोर्टर हो जाएगा, क्योंकि ए की सुनी हुई बात को रिपोर्ट करने जा रहा है, इसलिए ये रिपोर्टर हो गया। तो ये दो तरीके से कह सकता है, ए की बात को सी से दो तरीके से कह सकता है। एक कह सकता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और एक कह सकता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दो तरीके से कह सकता है इस बात को सी से। अब फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम ने कहा कि ए ने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये बात ए की है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये बात किसकी है? ए की बात है। अब बी ने सुना, बी सुन करके अब सी को रिपोर्ट करने जा रहा है। तो दो तरीके से बोल सकता है। कहेगा बी ही सैड टू मी, उसने मेरे से कहा है। देखिए, ये बात बी का है, ठीक है। इतना जो वर्ड लिखा वो बी का है, ए का नहीं है। ए का अब बोलेगा। देखिए, तो ए की बात अब रखेगा तो सीधा लिख देगा आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ए की बात को बिल्कुल चेंज नहीं किया। देखिए, यहाँ पर आई तो आई, एम तो एम, राइटिंग तो राइटिंग, ए तो ए, यहाँ पर लेटर तो लेटर, यानी ए की बात को हू बहू रख दिया। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह से इसमें दो पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट है जो बी की पार्ट है, ये बी ने अपने तरफ से बोला है, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से सेंटेंस को बनाने के लिए बी की बात है। लेकिन ए की बात यहाँ से यहाँ तक है। ए की बात यहाँ तक है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट बोलता है उसमें दो पार्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट बोला जाता है उसमें दो पार्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं हम आर भी रिपोर्टेड वर्ब। बी रिपोर्टेड है ना, तो रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि रिपोर्टेड का ये कही हुई बात है। और ये बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, आर एस, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि रिपोर्टर का बोला गया स्पीच है जो कि ए द्वारा बोला गया है। तो जब हम बोलते हैं डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट के दो भाग हो जाते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब। अब हो गया। अब देखिए, अब इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकता था। कौन? बी बोल सकता था ऐसे। देखिए, ही टोल्ड मी, आप चिंता ना करें, बताना मैं सिखाऊंगा कैसे। ही टोल्ड मी दैट he was writing a letter। तो देखिए, ये बात को अपनी तरफ से बदल लिया, मैंने बिल्कुल अपनी भाषा में बदल लिया बी। तो जब अपनी भाषा में बदल लिया, हू नहीं बोला है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट। इसको आई एम सो सॉरी, लिखने में गलती हो गया। ये डायरेक्ट बोलेंगे और इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच।
ठीक है। तो नारेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए एक बार ओवरव्यू करते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि नारेशन कहते किसे हैं। ठीक है, तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पेन लेकर के इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बताते हैं इसके डिटेल्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका ओवरव्यू। नारेशन, नारेशन क्या होता है? तो किसी की कही हुई बात को जब हम तीसरे से रिपोर्ट करते हैं तो उसे हम नारेशन कहते हैं। रिपोर्ट 2 तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्ट स्पीच, जो कि यहाँ देखिए डायरेक्ट बोला गया है, इसकी बात को, एक की बात को डायरेक्ट बोला गया है, और इनडायरेक्ट जो कि अपनी भाषा में बदलकर बोला गया है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि नरेशन के 2 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो 2 प्रकार आप याद रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये पहला प्रकार है और ये आपका सेकंड प्रकार है। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर ले। अब चलिए हम कैसे बदल दिए, अब ये सीखेंगे कि हम बदलते कैसे हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते कैसे हैं। मिटा दे इसको, आप लोग लिख लीजिए। बदलते कैसे हैं ये सीखेंगे अब। नारेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते कैसे हैं ये सीखेंगे। ठीक है, देखिए जब हम बदलते हैं तो डायरेक्ट जब रहता है तो उसमें रहता है रिपोर्टेड वर्ब, एक रहता है रिपोर्टेड वर्ब। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, अभी लिए थे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सैड टू मी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम आर भी, और यहाँ से यहाँ जो पार्ट है उसको बोलते हैं आर एस, इसको बोलते हैं आर एस। ठीक है, आर एस। तो देखिए आर भी और आर एस, तो अब हम बदलना सीखेंगे कि कैसे इसको इनडायरेक्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो पहला है कि देखिए 2 रूल्स होते हैं हमें चेंज करने के, 2 रूल्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जनरल रूल, जनरल रूल, दूसरा पढ़ेंगे स्पेशल रूल। स्पेशल रूल, 2 तरह के रूल्स पढ़ेंगे, जनरल रूल और स्पेशल रूल। तो जनरल रूल में हम 2 चीज़ चेंज करना, 3 चीज चेंज करना सीखेंगे। एक तो बहुत बड़ा टेंस सीखेंगे, इसमें आपका टेंस क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से नरेशन में। ठीक है, तो टेंस बहुत डिटेल्स भी पढ़ा देंगे, पढ़ाएंगे नरेशन, लेकिन उसमें टेंस बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें चेंज होता है पर्सन, तो इसमें आप पर्सन भी बहुत बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको पर्सन, टेंस और एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी बहुत बेहतर तरीके से सीख जाएंगे नरेशन में ही। ठीक है, तो हम जनरल रूल में 3 चीज़ बदलना सीखते हैं, टेंस, पर्सन और पार्ट्स ऑफ स्पीच। और स्पेशल रूल्स में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं एक ही चीज़ होता है, इसमें सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी दुनिया में हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये सीख जाएंगे इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए हमें जनरल रूल और स्पेशल रूल्स पढ़ने होंगे। जनरल रूल में आपको टेंस चेंज करना सीखेंगे, पर्सन और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम पहले पढ़ेंगे जनरल रूल और उसमें हम पढ़ेंगे टेंस। तो अब आपको हम बता दें कि टेंस, इसका टेंस तभी चेंज होगा जब ये पास्ट टेंस में रहेगा, कौन, आर भी। ठीक है, तो अभी देखिए सैड, तो सैड जो होता है ना वो से का दूसरा और तीसरा रूप है, सैड, सैड, सेइंग,
है ना, सेज, सेज। तो से का दूसरा रूप है और ये तीसरा रूप है। तो दूसरा तीसरा किस में होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। तो ये पास्ट टेंस में है। तो जब ये पास्ट टेंस में रहेगा तभी आर एस का टेंस चेंज होगा, वरना टेंस चेंज नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट में रहता है, जैसे ऐसे होता चाहे ये होता, तो ये प्रेजेंट को दिखाता, ठीक है। तो जब ये प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, फ्यूचर में ऐसे होगा विल से, ठीक है, या सेल से, सेल से, विल से या सेल से। तो विल से सेल से रहेंगे तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, या सेज रहेगा, से रहेगा, सेज रहेगा, ये दोनों रहेगा तो भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये दोनों रहेगा, सैड, सैड रहेगा यहाँ पे, तो इसका टेंस चेंज होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को पहले मैं लिख देता हूँ, टेंस चेंज कब होगा, नोट में लिख देता हूँ, ठीक है, नोट्स में चेंज लिख देता हूँ। देखिए, आर भी जब पास्ट टेंस में रहेगा तभी आर एस का टेंस चेंज होगा, चेंज होगा, वरना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देखिए, आर भी जब पास्ट टेंस में रहेगा तभी आर एस का टेंस चेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए, अगर ये पास्ट टेंस में है तो किस प्रकार से टेंस चेंज उसका हो जाएगा, तो देखिए कैसे होगा। देखिए, यदि आपका क्या, यदि आपका आर एस, यदि आपका आर एस, आर एस है ना, मतलब इसका टेंस, ये पास्ट टेंस में रहेगा तो इसका टेंस चेंज होगा, ये क्लियर हो गया। पर आर एस यदि किस टेंस में रहेगा, आर एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं वीडियो कट तो नहीं रहा, आप इसको लिखें पहले, आप यहाँ तक लिखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखते रहिएगा तो आपको नोट्स, आपके लिए नोट्स तैयार हो जाएगा और फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले देख लेता हूँ, वीडियो तो कट तो नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट में रहता है, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसको लिख लिए होंगे, इसको मिटा दें, ठीक है। ये नोट तक आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। चलिए, मैं आपको इतना बेहतर से बताऊंगा कि दोबारा कभी भी नरेशन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कि अक्सर ये कंफ्यूज करके टीचर लोग रखता है इसको, पर मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। देखिए कब, आर एस, आर एस की बात हो रही है, आर एस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदल जाएगा, बदलते समय वो चेंज हो जाएगा, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस बात को याद रखें, ठीक है। अगर रहेगा, ये हो गया, अगर रहेगा पास्ट, सिंपल पास्ट रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट को सिंपल पास्ट बोलते हैं, पर सिंपल पास्ट रहेगा तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। अब इसको लिख लीजिए, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। और भी देखिए, कहने का मतलब है कि अगर डू या डज रहेगा तो डिड में बदल दीजिएगा, ठीक है। अगर इज आर एम रहेगा तो बदल जाइएगा वाज और वेयर में। अगर रहेगा हैज़ या हैव तो बदल दीजिएगा इसको हैड में शॉर्ट में लिख देता हूँ। अगर रहेगा कैन में विल, पहले इतना ही को बताते हैं। कैन में तो बदल जाएगा कुड और माइट में। अगर रहेगा विल शैल तो बदल दीजिएगा वुड और शुड में। क्लियर। तो ये हमारा टेंस चेंज करने का रूल्स है। पर ध्यान रखिएगा टेंस कब चेंज होगा, जब आर भी पास्ट टेंस में रहेगा, तब आर एस का टेंस चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जो हमने बता दिया। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम पर्सन भी देख लेते हैं, पर्सन को चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इसको लिख लिए होंगे, लिख लिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। लिखना जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि नरेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब मेरे सीरीज को आप कंटिन्यूअसली देखेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए इसको देखिए, मैंने क्या बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं। He said to me, I am going to school। देखिए डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आपको ये पता चल गया कि पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज होगा, ठीक है, इसका टेंस चेंज होगा। तो अभी बताइए, हाँ इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको डैट रख लेना है। डैट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट लग गया। अब हमें टेंस चेंज करना है, तो थोड़ा देर के लिए बात समझिए कि पर्सन अभी बताए नहीं है। तो पर्सन जो होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार से, ठीक है। तो ही हो जाएगा, ये हमें भी पर्सन तुरंत बताऊंगा, अभी हम टेंस पर फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वाज लग जाएगा, वाज गोइंग, ठीक है। ये अभी हम आपको बताएं कि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज गोइंग लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, तो उसमें वाज गोइंग, वेयर गोइंग लग जाता है, टू स्कूल, ठीक है। इधर हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही तो अब पूरा बदल चुका है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह कह रहा था कि वह स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप इसको कैसे बदले, ठीक है। तो थोड़ा हम बताते थे पर्सन कैसे चेंज होता है, ठीक है, पर्सन कैसे चेंज होता है। तो अगर देखिए पर्सन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, देखिए ये सब्जेक्ट होता है, इधर सब्जेक्ट, सैड टू मी जो इधर रहेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ जो रहेगा उसके अनुसार बदल जाएगा। तो जैसे यहाँ आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो यानी ही चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, सब्जेक्ट यहाँ ढूंढना है, ठीक है। अच्छा सेकेंड पर्सन, अगर यहाँ यू रहता, क्या रहता, यू, जैसे यहाँ पर यू होता, यू, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यानी मी चला जाता है। तो मी ये तो सब्जेक्ट है तो बदलेगा इनसे सर, लेकिन इसका आई आएगा क्योंकि आई इसका सब्जेक्ट है। देखिए यू सब्जेक्ट है तो बदलेगा मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन बदलेगा तो सब्जेक्ट की पोजीशन है तो सब्जेक्ट है ना आएगा, तो इसीलिए बदल तो देंगे इसके अनुसार, पर इसका सब्जेक्ट आएगा, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा हो, तो यहाँ आई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है। तो पर्सन भी आप याद रखेंगे,
फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन अगर वगैरह रहेगा तो नो चेंज होगा। अब थर्ड पर्सन में कौन आता है, जैसे कि ही, सी, इट, या किसी के नेम, लड़का हो या लड़की, चाहे दे, ये सब थर्ड पर्सन है तो इसका चेंजिंग नहीं होता है। सेकंड पर्सन में अकेला कौन आता है, यू, तो इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। और फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब अगले पार्ट के लिए आप यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहा। अब हम अगला पार्ट, इसको सीधा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे 5 या 7, 5 लेंगे या 7 लेंगे और उसको तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगा बदलना, तब हम वहाँ से अगला पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट में आप इसका एक बदलना सिखाएंगे एग्जाम्पल्स में। तो आज ये मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए आप इंतज़ार करें, ठीक है। इतना आप ज़रूर लिख लें और उसको अभ्यास करने की कोशिश करिएगा। कल इसी टाइम फिर से आपको दूसरी वीडियो मिलेंगे, कल ही मिलेंगे वीडियो। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करेंगे, सपोर्ट करिए, बहुत बेहतर ग्रामर पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय।